ओ भाई बस कर दो यार, ये देखो बस कर दो, उसको सजा देना यार। वो 804 कैरी नंबर 804, वो एक बार उसने हेड पहन लिया, आप उसके पीछे ही पड़ गए। उनकी एक जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा वायरल हुई भी है, जिसमें उनकी टोन बाहर निकली भी है और फिटनेस पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई पीसीबी की तरफ से टेस्ट स्क्वाड का पहले अनाउंसमेंट हुआ, जो कि साउथ अफ्रीका के लिए हमारा होम सीरीज है अभी। हम बहुत खुश थे, मतलब 18 रुकनी वो टेस्ट स्क्वाड था। सिर्फ एक प्लेयर का हमने जिक्र किया था उसमें कि आसिफ अफरीदी जो हैं, चूंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और पाकिस्तान को उनसे ज्यादा कुछ मिलने नहीं वाला, इसलिए उनकी जगह किसी यंगस्टर को चांस देना चाहिए था। लेकिन फिर अभी थोड़े टाइम पहले ही बम गिर गया कि आमिर जमाल और ये जो आपके फैसल अकरम है, इनको टीम से बाहर कर दिया। नहीं समझ आते कुछ डिसीजंस पीसीबी की तरफ से, ये क्या करना चाहते हैं। अब देखिए दोनों के बारे में बात करते हैं। फैसल अकरम जो कि आपके यंगस्टर हैं, फ्यूचर में उन्होंने ही आपको सर्व करना है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके चलना है। अब आप जो है अगर उनको बाहर कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप जो टेस्ट में जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसकी तरफ आपकी बिल्कुल भी निगाह नहीं है। आप जो है वो लंबा सोच ही नहीं रहे, आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। भाई अगर आपको 16 रुकनी स्क्वाड बनाना था 18 से, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे फैसल अकरम के अलावा। नोमान हो गए, भाई नोमान की उम्र काफी ज्यादा हो गई है, पाकिस्तान को कितना सर्व कर लेंगे, वो क्या दे देंगे वो पाकिस्तान को। अब फैसल अकरम यंगस्टर है, उसको चांस मिलना चाहिए था। अगर आप होम सीरीज में फैसल अकरम को चांस ही देंगे तो भाई कब देंगे फिर आप। दूसरा आपके आसिफ अफरीदी, जिनके हमने बारे में पहले भी कहा था कि वो जो है उनकी भी काफी ज्यादा एज हो चुकी है, तो उनसे आप कितना निकाल लेंगे, आपको क्या मिल जाएगा आसिफ अफरीदी से। अब अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे भी देते हैं तो कितने साल खेल लेंगे वो पाकिस्तान के लिए मजीद। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ना समझ आने वाली हैं। आसिफ अफरीदी और नोमान ये दोनों बेहतर ऑप्शन थे कि आप इनको निकालते, बजाय इसके कि आपने फैसल अकरम जैसे जवान को, उनके भी आप उनको ऐसे डीमोटिवेशन होती है भाई। आप एक प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसको 16 रुकनी स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं कर रहे, उसको निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं आप। तो ये जो है ये प्लेयर के लिए भी काफी ज्यादा डिप्रेसिंग मूवमेंट होता है यार। मतलब उसको भी, वो भी टेंशन में आएगा, वो भी सोचेगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि पाकिस्तान टीम में अब सिलेक्ट हो जाऊं। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा आमिर जमाल, भाई उससे ज्यादा पैशनेट एनर्जेटिक क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मौजूद है कोई, आप मुझे बता दें। कितना ज्यादा वो अपना 100% देता है यार। जब लड़का खेलता है बिल्कुल पैशन के साथ खेलता है और अपनी तरफ से पूरी जान मारता है। आपने हमेशा देखा है उसकी तरफ से, बेशक आपने उसको T20 खिलाया, आपने टेस्ट में उसको पहले देखा है, आपने ओडीआई में भी देखा है, तो वो अपनी तरफ से जान मारता है। अब ऐसे में उसको बाहर करना, ओ भाई बस कर दो यार, ये देखो बस कर दो, उसको सजा देना यार। वो 804 कैदी नंबर 804, वो एक बार उसने हेड पहन लिया, आप उसके पीछे ही पड़ गए। आपने सारी सीरीज से उसको बाहर कर दिया, आपने बैन लगा दिए, पेनल्टीज लगाई उसके ऊपर। उसके बाद आपने पीएसएल में उसको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है, वो एक तरफ। फिर अब जाके अल्लाह अल्लाह करके उसका नाम आया था और उसके बाद भी आपने उसको बाहर कर दिया यार। ये चीजें ना समझ आने वाली हैं, बिल्कुल भी ना समझ आने वाली है। क्योंकि आप देखें ना, आप देखें कि चीफ सिलेक्टर्स कौन है। पहले हम कहते थे कि बुढ़े बुढ़े बाबा जो है वो बैठे हुए हैं चीफ सिलेक्टर्स बनकर, लेकिन अब तो सारे जवान है। असद शफीक हो गए, अजहर महमूद हो गए, आकिब जावेद भी, भाई इतने कोई बूढ़े तो नहीं है। तो ये अगर इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी पाकिस्तान क्रिकेट के हक में नहीं सोच रहे। ये फ्यूचर, इनको पता ही नहीं है फ्यूचर के बारे में। हमें पता है, हमें नजर आ रहा है कि भाई आप यंगस्टर्स को चांस दें। अभी आपको पता है टीम जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। टेस्ट तो अभी हम स्क्वाड, अभी जो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका आगाज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई टीम तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, अभी तो टीम बनानी है आपको। और अगर अभी आप ऐसी सिलेक्शन करेंगे जिसमें आप यंगस्टर को चांस नहीं देंगे, इसका मतलब आप आगे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। फिर आपने वही करना है कि 1-2 साल ऐसे खिलाना है इनको एंड देन दोबारा से नई टीम। तो यार ये कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। हम बार बार इस बारे में बात करते हैं, लेकिन लिटरली बात जो है ना हमारी वो पहुंचती नहीं है चीफ सिलेक्टर्स तक। दूसरा एक नसीम शाह, उनकी एक जो पिक्चर है वो काफी ज्यादा वायरल हुई भी है, जिसमें उनकी टोन बाहर निकली भी है और फिटनेस पे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। तो भाई ये बात तो सच्ची है, क्योंकि जब नसीम शाह का मुझे याद है डेब्यू हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, तो हमें तो बहुत ज्यादा तवक्कुआत लग गई थी नसीम शाह से। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की थी, जिस तरह से इंप्रेस किया था उन्होंने बता दिया था कि भाई पाकिस्तान को एक नया फास्ट बॉलर मिल गया है नसीम शाह की शक्ल में, और वो सर्व करने वाला है पाकिस्तान को अब अगले 10 से 15 साल के लिए। और जो हमारी जो लेगेसी रही है ना उसको बरकरार रखने वाला है। लेकिन नसीम शाह ने बहुत ही ज्यादा हमें डिप्रेस किया, हमें एक्चुअली मायूस किया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि मतलब ओवर द ईयर्स नसीम शाह अपनी फिटनेस पे काम नहीं कर सके। उनकी टोन्स जो है वो बाहर आती गई और अब तो भाई तवा सत्यानाश हो गया है। पिक्चर आपने देखी होगी। तो भाई इस पे कौन काम करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इस बारे में सोचते भी हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखने के बारे में उनका थोड़ा सा भी ध्यान इस तरफ है नहीं है भाई, नहीं लग रहा। तो ऐसे में आपको ही देखना पड़ेगा ना, फिर ये किसका काम है। ये हमने जो इतने फिटनेस ट्रेनर्स रखे हुए हैं टीम में, फिजियो रखे हुए हैं, ठीक है,
और थिंक टैंक है हमारी, तो ये वो सोचेगी, वो देखेगी, वो प्रॉपर डाइट प्लान देगी प्लेयर्स को, ठीक है। वो प्लेयर्स को बताएगी कि आपने कब सोना है, कब जागना है, कितनी आपने ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि प्लेयर्स की फिटनेस को देखकर तो नहीं लग रहा कि कोई फिजियो या कोई फिजियोथेरेपिस्ट या फिर ये आपके जो थिंक टैंक वगैरह है इस पे काम कर रही है, या प्लेयर्स तक कोई इस तरह का कोई मशवरा पहुंच भी रहा है। बिल्कुल भी फेल नजर आ रही है, बिल्कुल पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है और ये जितने भी ट्रेनर्स वगैरह हैं सारे फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि नसीम शाह की फिटनेस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, स्क्वाड के बारे में दोबारा से कहूंगा कि यार बिल्कुल भी हमें तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि दो आपने मेन प्लेयर्स टीम से आप बाहर कर दिए हैं। 16 रुकनी स्क्वाड है, उसमें 2-3 और प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि अब वो पाकिस्तान को ज्यादा नहीं दे पाएंगे, ज्यादा सर्व नहीं कर पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कितना खेल लेंगे वो, एक दो साल और खेल लेंगे, फिर आपको दोबारा से किसी और को देखना पड़ेगा। उसके बाद जाके अगर आप फैसल अकरम की तरफ दोबारा देख रहे हो या फिर आप आमिर जमाल को दोबारा से लेकर आ रहे हो, तो भाई फिर अभी यही टाइम था ना, क्योंकि ये होम सीरीज थी और इसमें आप चेक कर लेते, उनको खिला लेते, आप वो परफॉर्म करते, तो फिर आगे आप जब इंग्लैंड से सीरीज होगी तो वहां पे भी ले जाते। लेकिन बिल्कुल भी वे फॉरवर्ड नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे हम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।